सिख समाज छत्तीसगढ़ द्वारा 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहादत को समर्पित 10 दिवसीय शहीदी यात्रा का आयोजन किया गया, जहां इस पावन यात्रा का राजनांदगांव आगमन हुआ। इसी दौरान यात्रा के शहर आगमन पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने गर्मजोशी से स्वागत किया। स्थानीय मानव मंदिर चौक पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा पुष्प वर्षा, फूलमालाएं और भव्य आतिशबाजी के साथ शहीदी यात्रा का आत्मीय अभिनंदन किया गया। नगर कीर्तन के रूप में यात्रा जैसे ही चौक पहुंची, वहां श्रद्धालुओं और कांग्रेस जनों की भारी भीड़ देखने को मिली। सिख समाज छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेश स्तरीय हमारे 9वें गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी वर्ष है। उसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर में पूरे प्रदेश के अंदर में शहीदी यात्रा के रूप में प्रदेश की जनता तक इस बात को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे गुरुओं ने किस प्रकार से शहीदी दी थी, उनके बलिदान के फलस्वरूप किस तरीके से देश की जनता आज खुशहाली मना रही है। क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब जी को हिंद की चादर की उपाधि दी गई थी। वो हिंद की चादर की उपाधि सिर्फ इसलिए मिली थी कि उन्होंने हिंदुओं की रक्षा करने के लिए अपने शीश नवा दिए थे, उनको धड़ से अलग कर दिया गया था। उसके बाद भी उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, ये बड़ी बात होती है। और सिख समाज छत्तीसगढ़ के द्वारा प्रदेश स्तर की जो ये हमारी शहीदी यात्रा है, ये आज का इसका पहला दिन है। 3 तारीख से आरंभ रायपुर से हुई थी। आज पहले दिन हम लोग भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव और डोंगरगढ़ में रात्रि विश्राम करेंगे। कल हम लोग डोंगरगढ़ से बेमेतरा होकर और छोटे छोटे गाँव में शामिल होते हुए कवर्धा में रात्रि विश्राम करेंगे। तीसरे दिन हमारा बिलासपुर जाएंगे, चौथे दिन हम लोग कोरबा जाएंगे, 5वें दिन मनेन्द्रगढ़ जाएंगे, 6वें दिन हम लोग अंबिकापुर जाएंगे, 7वें दिन रायगढ़ जाएंगे। उसके बाद सरायपाली, बसना, पिथौरा, साकरा होते हुए बागबारा, खरियार रोड जाएंगे। और उसके पश्चात हमारी ये जो शहीदी यात्रा है धमतरी से भाटापारा, आरंग होते हुए, नया राजधानी होते हुए रायपुर में पहुंचेगी। और इस यात्रा के 11 दिन में हम लोग आम जनता तक इस बात को पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि हमारे गुरुओं ने किस प्रकार धर्म की रक्षा के लिए शहीदी दी थी। शहीदी यात्रा में जो गाड़ियां निकली सज धज के, उसमें क्या है? देखिए, शहीदी यात्रा में जो गाड़ी निकली, हमारे गुरु महाराज उसमें विराजमान हैं। हमारे पंच प्यारे जो सामने चलते हैं, उनकी अगुवाई में यह यात्रा चल रही है। पीछे गुरुओं की निशानियां दूसरी गाड़ी में रखी हुई हैं, जो उनके अस्त्र शस्त्र वस्त्र सब हैं वो में रखे हुए हैं। ये सब हम लोग दर्शन कराने के लिए यहाँ आए हुए हैं। और इसके पश्चात हम लोग यहाँ से डोंगरगढ़ जाएंगे। लगातार हमारा ये इस बात का प्रयास रहता है कि सिख समाज के जो लोग हैं वो आम जनता तक भी पहुंचे और दूसरे वर्ग के लोगों को भी इस बात का पहचान कराएं कि हमारे गुरुओं ने किस प्रकार बलिदान दिया था, किस प्रकार उनकी शहीदी हुई थी और किस प्रकार धर्म की रक्षा करने के लिए हमारा समाज हमेशा आगे खड़ा रहता है। आज बहुत हर्ष का विषय है कि छत्तीसगढ़ सिख समाज के अध्यक्ष आदरणीय श्री महेंद्र सिंह छाबड़ा द्वारा, उनके समस्त कमेटी द्वारा पूरे प्रदेश में हमारे सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी जो वर्ष है, उस पर उनकी यात्रा निकाली जा रही है और संदेश दिया जा रहा है कि कैसे उन्होंने त्याग किया और कैसे उन्होंने यहाँ अपनी शहादत दी। और सिख समाज हमारा जो है पूरे प्रदेश में एकजुट है और सिख समाज के समाज साथियों द्वारा, हमारे वरिष्ठ जनों द्वारा, प्रदेश के पदाधिकारियों द्वारा सभी जगह यात्रा निकाली जा रही है। उसी के साथ आज राजनांदगांव भी यह यात्रा आई और हमारे शहर कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव द्वारा भी मानव मंदिर चौक में भव्य स्वागत किया गया। अब इसके बाद यात्रा जो है अब डोंगरगढ़ जाएगी और आगे और जहाँ भी इनका स्थल है, प्रोग्राम पूरा बना हुआ है कि वहाँ पर जाएंगे। इस तरह एक सिख समाज का एकजुटता का संदेश, सिख समाज के गुरुओं का वैभवशाली जो पराक्रम और त्याग, तपस्या, सेवा, बलिदान जो है वो सबके सामने समक्ष है।